अच्छा जी, हम इसको आगाज करते हैं सूरह अहज़ाब को। और क्योंकि आप लोग कम हैं, लिहाजा हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। तो आपने सूरह अहज़ाब के बारे में पढ़ा है। अहज़ाब हिज़ब की जमा है, ये जो जंग खंदक कहलाती है या ग़ज़वा अहज़ाब कहलाता है, उस हवाले से उस तनाज़ुर में आयात नाज़िल हुई हैं। आपने इसके अंदर लह पालक का मसला पढ़ा, जिहार का मसला पढ़ा। लह पालक बच्चे का क्या मसला है, जिहार यानी कि बीवी को अगर माँ कह दिया जाए तो फिर वो माँ बन जाती है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम से इस रस्म का तोड़ना कि लहपालक जिसको मुंह बोला बेटा कहते हैं, उसकी मुतलका से या बेवा से शादी नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने चूंकि रस्म और रवाज खत्म करने थे, तो नबी अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना और मुंतखब किया कि आप ही आगे बढ़े और इसको फ्रंट से लीड करें। और इस दौरान अल्लाह फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह ताला पे आपने भरोसा करना है, वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला भरोसे के लिहाज से सबसे बड़ा कारसाज है। आगे अल्लाह ने हकीकत का जिक्र किया है और इस बड़ी अहम आयात है और आपने इसको अच्छी तरह समझना है। फरमाया मा जाल अल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफी, कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। जौफ कहते हैं पोर्ट को, पोटा जिसको कहते हैं आप, जो समझ लेंगे एक छोटा सा होता है ना, इस तरह अंगूठी रखती हैं खवातीन या जेवर रख लेती हैं एक छोटी सी डब्बी में। तो ये आपका सीना है, सीने के अंदर अल्लाह ताला ने उसको जौफ कहा है। तो दरमियानी हिस्सा, तो अल्लाह फरमाता है किसी आदमी के सीने में, जौफ सीना, किसी आदमी के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए। तो ये आया इस आयत के अंदर एक तो फिजिकल मसला है, वो ये है कि आप अगर हिस्ट्री का मुताला करें ना साइंस की, तो साइंस इस बात की गवाह है कि आज़ा ऊपर नीचे जरूर हुए हैं। मतलब किसी का एक लंग है दूसरा नहीं है, फेफड़ा किसी का एक गुर्दा है दूसरा नहीं है, इस तरह के कई केसेस हुए हैं। और बात चीजें ऐसी हैं जो एक से जायद हो गई, होनी दो चाहिए थी वो तीन हो गई, ऐसे केसेस भी मिलते हैं। लेकिन अभी तक साइंस ये बात नहीं साबित कर सकी कि किसी आदमी के सीने में दो दिल पाए जाते हो। एक तो ये है, कुरान की सदाकत की दलील है। ये जरूर है कि दिल उसकी जगह बाद लोगों की हाँ मुख्तलिफ हुई है कि कोई ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा था कि जिसका दिल बजाय उस जगह के आपके, आपको पता है आपका दिल जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा होता है, बाजू की तरफ, लेफ्ट बाजू की तरफ। तो ये तो हुआ है कि सेंटर में है, किसी के राइट साइड पर है या किसी के ऊपर नीचे है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ किसी के दो दिल। वाज़ेह होगी नहीं बात ये। जी सर। अच्छा, और दूसरा इससे ये वाज़ेह होता है कि यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, फरमाना क्या चाहता है। आपको पता है पीछे जिक्र हो गया, मुंह बोले बेटे की मुतल्लका, उसकी बीवी, उसने तलाक दे दी उसको। या उसका जिक्र हो गया कि जो माँ, जिनको तुम माँ कह बैठते हो बीवियों को, अब ये बीवी को माँ कह बैठा है। तो आपको पता है आदमी की माँ, माएँ कितनी होती है, एक के दो? जी। एक होती है सर आलम। जी, बाकी क्लास बताए नहीं, वो तो सोई तो नहीं, बाकी क्लास वो बताए। माँ तो एक ही है बस। आपकी हकीकी माँ एक ही है। आदमी ओन करे या ना करे, मतलब रिस्पेक्ट करे अपनी वालदा की, अल्लाह ना करे और या ना करे, वो अलग इशू है, लेकिन ये तो मानता है कि उसकी माँ एक है, जो हकीकी माँ उसकी सिर्फ एक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा किया है कि जिस तरह तुम्हारे सीने में दो दिल नहीं बनाए, और वो क्या है, एक दिल जो है वो इस्लाम वाला हो जाए, दूसरा दिल कुफर वाला हो जाए, एक दिल इस्लाम वाला हो जाए दूसरा शिरक वाला हो जाए। इसका मतलब है कि मुमकिन नहीं है कि एक दिल हो और उसमें अल्लाह की मोहब्बत और उसके दुश्मनों की इताअत जमा हो जाए। यहाँ अल्लाह ताला ये समझाना चाहता है। और बाज रवायात के अंदर ये भी आता है कि एक शख्स, उसका नाम था जमील बिन मामर फहरी, तो वो कहता होता था कि मेरे दो दिल हैं और जिनसे मैं सोचता हूँ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो असल मसला बयान किया है वो ये है कि एक शख्स, आदमी के दो दिल हो ही नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जिहार कर ले, ये कह दे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो इस तरह उसकी माँ नहीं बन जाएगी, वो माँ तो उसकी एक ही रहेगी, दो कैसे बन जाएंगी? जब दिल दो नहीं है तो माँ कैसे दो बन जाएंगी? कि माँ तो वही है जिसकी पेट से उसने जन्म लिया है। तो इसी तरह अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला सबको औलादे सालेहा से नवाजे, अगर एक आदमी की औलाद नहीं है, वो किसी बच्चे को अपनी गोद ले लेता है, उसको पालता है, उसकी परवरिश करता है, तो बताइए क्या उसका बेटा बन जाएगा वो? हाँ जी। नहीं नो सर सर। आलम, बेटा तो नहीं बनेगा। नहीं बन सकता ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो दिल, उसमें इस्लाम और कुफर जमा नहीं हो सकता।
اب یہ اگر گفتگو، اور آپ کو پتہ ہے قلب جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. ایک تو یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، پہلی بات تو یہ ذکر کیا ہے کہ قلب جو ہے وہ آپ کا، یہ بعض اوقات، اللہ اکبر، یہ جو قلب ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایک تو یہ کہ آپ کے جسم کا بادشاہ ہے، فزیکلی بھی اور ویسے بھی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو تو اچھا والا آدمی ایک سیکنڈ کے اندر، آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر دل کے مسئلے کی وجہ سے آدمی کے باقی اعضاء فوراً ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ایگری جی؟ جی جی دیکھیے سر دیکھیے عالم. دیکھیے ایک آدمی بالکل صحت مند تھا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک اس کو ہوا جی، اس کا جسم بھی صحت مند ہے، گردے بھی صحت مند ہیں، پھیپھڑے بھی صحت مند ہے، صرف دل کے فیل ہو جانے سے سارا جسم فیل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی بادشاہ ہے دل، اور اس لحاظ سے بادشاہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ الا فی الجسد مضغہ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہے، اور اگر وہ درست نہ ہو تو سارا جسم تباہ و برباد ہے، اور وہ دل ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم نے نا چھوٹی سی مثال سے بھی اس کو سمجھنا ہے کہ دو دل نہیں اللہ نے بنائے کہ ایک اللہ کی محبت والا ہو اور دوسرے کے اندر غیر کی محبت جمع ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے، اب میں چیک کر لوں کہ کتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، کون کون موجود ہے. اچھا جی، یہاں پر عشا طارق موجود ہیں. عشا طارق، آپ نے پچھلی کلاس لی تھی پچھلے ہفتے؟ جی نہیں لی تھی میں نے پچھلے ہفتے کیا کلاس. کیا وجہ بنی؟ آپ تو ماشاء اللہ اچھے اسٹوڈنٹوں میں ہیں. اس وقت گھر پہ گیسٹ تھے تو شور بہت زیادہ، میں کلاس میں سکی. نہیں وہ دل تو نہیں بھر گیا قرآن مجید سے آپ کا؟ نہیں کلاس لے سکی ویسے. اچھا چلیں، آپ اب خواتین یہاں پر ماشاء اللہ 3 موجود ہیں. سائمہ یوسف ہیں، تانیہ صابر ہیں، اور ہمارے محترم ہیں اپنا نعمان غنی صاحب. تمام محترمات اور محترم لوگ موجود ہیں. دیکھیے آپ اب ذرا سمجھیں اس بات کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پہلی مثال، دودھ والی دکان پہ جائے نا، دودھ کو اور دہی کو بالکل علیحدہ بڑے احتیاط سے رکھا جاتا ہے. کیا وجہ ہے جی اس کی؟ سر جی، عالم کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. دودھ اور دہی کو جب آپ دودھ والی دکان پہ جاتے ہیں نا تو وہ دہی ڈالتے ہو نا، بڑا احتیاط کرتا ہے کہ دہی ذرا سا بھی نا دودھ میں نہ گر جائے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ پھر دودھ بھی دہی بن جاتا ہے، اس کو جاگ لگ جاتی ہے. ویری گڈ جی. اچھا دوسری اگزامپل، آپ نے آپ کے پاس برتن ایک ہے، یہ شرط ہے برتن دو نہیں ہے، برتن ایک ہے. آپ کا گھر ہے اور آپ کے پاس صرف ایک برتن ہے، اور آپ کے پاس مہمان آیا، اور مہمان نے آ کر نا آپ کو مطلب آپ نے اس کے لیے مہمان نوازی شروع کی. تو آپ نے، برتن آپ کے پاس ایک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. برتن آپ کے پاس ایک سمجھ لیں کہ آپ کے پاس چھوٹا سا برتن ہے. آپ نے اس کے اندر اس آدمی کے لیے قورمہ بنا لیا. قورمہ آپ نے بالکل بنا کے اس میں واپس برتن میں ڈال دیا کھانے والے میں، اور وہ ہانڈی جو ہے اس کے اندر ابھی قورمے وہ لگا ہوتا ہے نا سائڈوں پہ، وہ لگا ہوا موجود ہے. بتائیے اس لگے ہوئے قورمے والی ہانڈی میں آپ چائے بنا لیں گے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے چائے کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا اور چائے بھی نہیں ٹھیک بنے گی. نہیں، آپ کو مطلب چائے بن سکتی ہے اس طرح؟ تو سر بن ہی نہیں سکتی. آپ یہ کہیں گے سر بن ہی نہیں سکتی، وہ آپ تو وہ آپ نے تو معصومیت میں کہہ دیا نا چائے کا ذائقہ خراب ہو جائے گی، اس کا مطلب یعنی کہ آپ چائے بنائیں گی. کیا بتائیں جی جو بتا رہی تھی جو جی. تو نہیں سر. لیکن نا آپ تو سوچیں گے میری چائے بنانے کے لیے، یہ تھوڑی ہے کہ چلو میں بنا لیتی ہوں، ذائقہ ہی خراب ہوگا نا، کوئی بات نہیں، مہمان کا ذائقہ خراب ہوگا نہیں. آپ کو معلوم ہے چونکہ برتن ایک، اگر آپ کے پاس 2 ہوتے تو ایک میں آپ وہ کھانا بنا لیتی، دوسرے کا چائے بنا لیتی. ویری ایزی، ویری سمپل. جب دل ایک ہے تو یاد رکھیے اس مثال سے، جب دل ایک ہے تو اسی دل کی صفائی، غیر اللہ کا محبت، غیر اللہ کی ساری چیزیں نکال کر اس میں اسی میں اللہ کی محبت جمع ہوگی. اور اللہ کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل کے اندر غیر اللہ کی محبت آ جائے. یہ ذہن میں رکھیں. واضح ہوگی جی بات؟ جی کلاس. جی سر. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے آپ کی فطری محبت جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کرتے ہیں، جیسے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے. ایک ہے اس کے خاص لیول.
लेकिन जब वो और चीज है। लेकिन एक वो है कि मोहब्बत गालिब आ गई और मैंने क्या किया कि मैंने उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला को छोड़ दिया, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ दिया, तो ये चीज अल्लाह को सख्त नापसंद है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 23 और 24 है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम चीजें जो तुम अल्लाह ताला से ज्यादा पसंद करते हो, बीवियां हो, आपके खावंद हो, बच्चे हो, घर हो, मकान हो, कारोबार हो, अगर अल्लाह से तुम्हें ज्यादा पसंद है, अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा इनकी मोहब्बत गालिब आ चुकी है, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। तो लिहाजा जब अल्लाह ताला ने हमारे दो दिल नहीं बनाए, तो यहाँ अल्लाह ये समझाना चाहता है कि इस्लाम और कुफर जमा नहीं होगा, या इस्लाम होगा या कुफर होगा। ये नहीं है कि इस्लाम भी हो और कुफर भी हो, मैं ये भी गल मननी है तो वो भी मननी है, मैं अल्लाह को भी राजी करना है, मैंने शैतान को भी राजी करना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फरमाया ये दो दिल नहीं बनाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। हाँ, ये जरूर है कि आदमी से फितरी तकाजों के तहत गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है, वो माफी मांग लेता है अल्लाह से, वो एक मसला अलग है। हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, और बेसिकली अल्लाह की मोहब्बत ही होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से ही हम तमाम अम्बिया से मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने अम्बिया को बड़ा मुकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया, उन्हें चुन लिया और सबसे ज्यादा मर्तबा और मुकाम दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो लिहाजा अपने दिल की सफाई जरूरी है जी। असल में इस आयत का मतलब ये है कि जब तुम्हारे दिल दो नहीं हैं और एक ही दिल है, तो उस दिल को अच्छी तरह साफ करो ताकि उसमें अल्लाह की मोहब्बत आए। ये बात समझ आ गई सबको जी? जी सर। हाँ, दूसरे लफ्जों में अब इसको हम उसी मिसाल से एग्जैक्ट करते हैं कि अगर आपने कोरमा बनाया है एक हांडी के अंदर, स्टील की या सिल्वर की, और अगर आप उसी में चाय बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अच्छी तरह उसको साफ करें। साफ करने के बाद यकीनन उसमें चाय बन सकती है। एग्री जी? बन सकती है। जी सर, आलम एग्रीड। आप एग्री कर जाएंगे कि बन सकती है, बिल्कुल ऐसी ही। आज अपने दिल को गैरुल्लाह की जो है ना, गैरुल्लाह नफ्स की मोहब्बत और नफसानी ख्वाहिशात उससे पाक करें। जब दिल साफ हो जाएगा, आपको पता है क़यामत वाले दिन लोग बड़ा बड़ा पैसा अल्लाह के सामने पेश करेंगे, ये कर दूं वो कर दूं, और मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ्तदा भी, अल्लाह फरमाता है कि जमीन सोने की भरी हुई। आप जरा सोने का रेट आज का लगाएं, और आप ये बताइए, अगर आपका कमरे के अंदर सिर्फ कुर्सियां ही सोने की बन जाएं, तो आप कितने को अमीर हो जाएंगे जी? सिर्फ कुर्सियां ही सोने की बन जाएंगी, जी बताइए जी। काफी ज्यादा सर आलम। अगर आपका सारा घर सोने का बन जाए, तो कितने को अमीर हो गए आप? हाँ जी, जी नुमान साहब। सर फिर तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे तो कमाल हो गया जी, ये तो पूरा। और आप बताएं, क़यामत वाले दिन काफिर जो है ना, वो पूरी जमीन सोने की भरी हुई, अल्लाह ने मिसाल दी, पूरी जमीन सोने की भरी हुई मुझे देगा, तो उसको कहा जाएगा कि आज ये पूरी जमीन भी तेरे गुनाह के कफारे के तौर पे काफी नहीं है। अंदाजा लगा, पूरी जमीन, बताइए पूरी जमीन सोने की भरी हो, कितना रेट होगा पूरी जमीन का? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दिलों की सफाई अल्लाह ने किस में रखी है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन। साथ शर्त रखी है सिफत की। सिफत क्या रखी है? वो सलीम हो, अल्लाह का मुती हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, अल्लाह की बात मानने वाला हो। देखिए, आपको ये मानना पड़ता है कि आप भी शर्त रखते हैं। आप, हो सकता है कि आप एक मोबाइल लेने के लिए जाएं और आपको वो मोबाइल पसंद आ जाए, मगर कलर पसंद ना आए। आपके मैंने भाई ये रेड नहीं लेना, मैंने तो वो ग्रीन लेना है, या मैंने ग्रीन नहीं लेना, मैंने तो ब्लैक में लेना है। इस तरह गाड़ियों के लिए लोग ना अपना मंसूबा मुलतवी कर देते हैं। वो कहते हैं गाड़ी तो मुझे होंडा की चाहिए, लेकिन इस कलर में नहीं चाहिए, लिहाजा मैं वेट करूंगा, जब उस कलर की है तब मैं उससे परचेज करूंगा। एग्री जी आप सब तमाम लोग? जी सर आलम। आप कई दफा ब्रांड्स पे जाते हैं तो आपको सूट पसंद जरूर आ जाता है, मगर कलर आपके मतलब का नहीं होता, लिहाजा आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। आपको जूता पसंद आ जाता है, मगर वो जूता जो है उसका साइज आपके मुताबिक नहीं होता, फिर उसको छोड़ देते हैं कि जूता तो बहुत अच्छा था मगर मुझे तंग था, लिहाजा मैंने नहीं लेना। दिल सबके पास है, याद रखिए, दिल काफर के पास भी है, दिल मेरे पास भी है, दिल आपके पास भी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कौन सा दिल काम आएगा? मुझे किस दिल की तलाश है? कल्बिन सलीमिन। तो सलीम दिल कौन सा होता है? जो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो, अल्लाह के हुक्म की अल्लाह के हुक्म की तरफ तवज्जो हो कि अल्लाह हुक्म करता जाए, मैं काम करता जाऊं। बताइए हमारे दिल किस तरह के हैं? अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हमारे दिल तंग तो नहीं पड़ जाते? बताएं जी।
जी क्लास बताएं। साहब अंदर कौन सलीम नहीं है। आप देखें ना, शादी ब्याह ही ले ले, हम में से कितने लोग हैं जो मौलाना साहब के पास जाके कहते हैं, ये कारी साहब के पास जाके कहते हैं कि कारी साहब, मौलाना साहब जरा वो तरीका बताएं जिस तरह नबी अलैहि सलाम ने फातिमा की शादी की थी, वो तरह बताएं, मैं भी इस तरह ही करना चाहता हूँ। जी क्वेश्चन है जी मेरा। हाँ जी। सर आलम बहुत रेयर ही है आजकल, तो कोई इस सुन्नत के मुताबिक या हदीस के मुताबिक शादियां करे अपने बच्चों की। वो कल्ब सलीम ना बना, फिर सलीम तो तभी बनेगा ना जब, इसका मतलब ये हुआ कि हम कमजोर लोग हैं। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। तो इसलिए हमने आज से ये फैसला करना है कि हम अपने दिल को सलीम बनाने की कोशिश में लग जाएं। अब वो जितना मर्जी बन जाए, हमारे मरते हुए अगर वो कुछ ना कुछ बन जाए तो अल्लाह इंशाल्लाह राजी हो जाएगा। सारा नाम ही बने, जो थोड़ा बहुत ही बन जाए तो कुछ पेश करने की काबिल हो जाए। कुछ वो मेहमान, जिस तरह नहीं आप कहते हैं, मेहमानों को कुछ तो उसके आगे रख दो ताकि वो चलो खुश हो जाए, कुछ तो खा ले। तो इसलिए अपने दिल को साफ करना ही बहुत जरूरी है। आगे फरमाया वमा जाला अज़वाजकुम अल्लाही तुज़ाहिरुन्ना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और जो तुम्हारी बीवियां जिनसे तुम जिहार करते हो। तो जिहार की डेफिनेशन आपको बता दी गई है। जिहार किसको कहते हैं? जिहार एक टर्म यूज की जाती है उस वक्त जब कोई आदमी अपनी बीवी को कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है। ये बीवी की तरफ से नहीं होता कि वो अपने खावंद को कहे, ये सिर्फ खावंद के लिए खास है कि खावंद अपनी बीवी को कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है। तो अल्लाह फरमाता है कि ना उसने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो तुम्हारी माएँ बनाया। माँ तो तुम्हारी वही है जिसके पेट से तुमने जन्म लिया। तो लिहाजा ये जो जिनको तुमने जिहार किया है वो तुम्हारी माएँ नहीं बन गई। जिसने जिहार का मसला आप में से पढ़ना है वो सूरह मुजादिला 28वें पारे में है। 28वां पारा शुरू ही उससे होता है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। और अभी मैं हमारे पास वक्त नहीं है उसके अंदर जाने का, ना हमारा इस वक्त उसमें वो सिलसिला है, क्योंकि हम इसको सूरह अज़ाब के तनाजुर में पढ़ रहे हैं। तो फरमाया वमा जाला, अल्लाह ताला ने तुम्हारी उन बीवियों को जिनको तुमने अपनी माँ कह दिया है। और ये माँ के लिए लफ्ज क्या होता था? अंत अलैया का ज़हर उम्मी, कि तू आज से मेरी माँ की तरह है। किसी आप में से किसी स्टूडेंट को याद है ये वाकया किस खातून के साथ पेश आया था, जिहार वाला? अ, सर आलम हजरत खौला बिनते सालबा के साथ आया था। माशाल्लाह, मौला बिन से सालवा, ये उनका वाकया है कि उनको उनके खामद ने ये कह दिया था कि तू हमारे लिए ना माँ की तरह है। तो अल्लाह ताला ने उसका कहा कि अगर वो आप लौटाना चाहते हैं ना उसको, तो उसका कफारा ये है फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल यतमास्सा, यानी कि उस औरत के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से पहले वो एक गुलाम को आज़ाद करे। ठीक है जी। अब गुलाम को आज़ाद करे, अगर गुलाम नहीं मिल रहा फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबियैनि मिन क़ब्ल यतमास्सा, तो अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने से पहले वो क्या करे कि 2 माह मुसलसल रोजे रखे। ये दूसरी शर्त लगा दी। गुलाम आज़ाद करे, पहली शर्त है। और नहीं कर सकता गुलाम आजाद तो चले, वो फिर 2 महीने मुसलसल रोजे रखे, मुसलसल शहरैनी मुतताबियैनी। अच्छा, एक आदमी बीमार है या वो तंगी समझता है कि 2 महीने रोजे कैसे रखूं मैं, फमल्लम यस्तते तो फित आफाई तामु सित्तीना मिस्कीनन, वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। ये कहलाता है कफारा जिहार। कफारा जिहार की तरतीब फिर सुन लें, सूरह मुजादला के मुताबिक पहली चीज क्या है? गुलाम आजाद करे। गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? वो 2 माह मुसलसल रोजे रखेगा। 2 माह मुसलसल रोजे रखना भी उसके पास का काम नहीं है, तो कम से कम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और आपको पता है कि ये जो है ना अल्फाज, ये मुआशरे के लिहाज से फैसला किया जाएगा कि उसने ऐसा लफ्ज बोल दिया है जो माँ ये इससे मिलता जुलता है, तो लिहाजा उस पर फिर वो कफारा लग जाएगा। और खाना जब मिस्कीन को खिलाना है तो मिस्कीन का खाना वो जो नॉर्मल एक खाना है जो उर्फ के अंदर, जिस तरह आजकल आपका उर्फ क्या है, उर्फ से मुराद है उस मुआशरे में जो चीज पॉपुलर और मारूफ है और मुस्तामल है और रेगुलर है या उसका रवाज है। मिसाल के तौर पे आजकल आपके यहाँ खाने का क्या रवाज है? एक आम आदमी कितने को मालियत का खाना नॉर्मल खा लेता है, बताएं? सर आलम 500 एवरेज होता है, 300 400 500, इससे कम में नहीं खाया जाता। अच्छा चले हम ना अपना देख लेते हैं, अगर हम पाकिस्तान का लगाए ना, पंजाब का खास तौर पे चने लगा ले आप, कि नान चने हमारे यहाँ खाए जाते हैं, या चावल की प्लेट लगा ले आप, जिससे पेट भर जाता है। मेरे ख्याल से ये 300-350 रुपया बनता है। तो 60 मिस्कीनों को लगा ले आप तो ये 18 से 20 हज़ार रुपया रकम बन जाती है। तो ये है जी तरतीब उसकी।
आगे अल्लाह ताला आगे ये ज़िहार का मसला आपको वाज़ेह हो गया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा जअल अदियाकुम अबनाकुम, और ना ही अल्लाह ने तुम्हारे मुंह बोल रहे बेटों को तुम्हारा बेटा बनाया है। यानी कि जिनको तुमने अपना बेटा बनाया है, मुंह बोला, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं बन गया। बेटा तो वही बनेगा ना जो तुम्हारी सुलभ से पैदा हुआ हो। तो ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये जो तुम बेटा वगैरह कहते हो कि मेरा बेटा है जी और उसके शनाख्ती कार्ड, ये बात ज़हन में रख ले। आज भी लोग ने ये गलती करते हैं, शनाख्ती कार्ड पे अपना नाम लिखवा देते हैं, बेटा वो किसी का होता है, ये अपने से उसको मंसूब कर लेता है। तो ये तमाम चीजें दुरुस्त नहीं है, शरई लिहाज से इसमें बड़ी कबाहत है। उसकी वजह ये है, इसको जरा समझ लीजिएगा अच्छी तरह। अल्लाह ताला ने एक चीज को ना फर्ज करार दिया है आपके ऊपर, और इसको ना शरीयत के अंदर भी इल्मुल फराइज कहा गया है। इल्मुल फराइज से मुराद है वरासत के अहकामात। तो वरासत के अहकामात को इल्मुल फराइज इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ने उसके हिस्से खुद मुकर्रर किए हैं। सूरह निसा आयत नंबर 11, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ अस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अच्छा, अब वो आयत नंबर 11, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 176, 176। तो आपको पता है अगर एक आदमी का बेटा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसका बेटा हम बना देते हैं तो वो तो वारिस बन जाएगा उसकी जायदाद का, हालांकि वो बनता नहीं है। तो बताइए कबाहत आई, अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी या नहीं? जी सर, आलम बिल्कुल होगी। लिहाजा अगर आप किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो कर लें, लेकिन ये है कि किसी सूरत में भी जायज नहीं है कि शनाख्ती कार्ड पर या उसके वल्दियत के खानों में आपका नाम लिखवाया जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इससे हमने बचना है। फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यक़ूलुल हक़, अल्लाह ताला सीधी बात करता है, हक बात कहता है। वो हुवा यहदी सबील, और वही सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाला है। हाँ, अल्लाह ताला हक बात कहता है तो अल्लाह ताला हक बात कहते शर्माता नहीं है। उसने हक बात कह दी है। हक बात क्या है कि बात किसी को बेटा कह देने से उसने बेटा नहीं बन जाना, माँ कह देने से उसने माँ नहीं बन जाना। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने सीधी बात की है। यहाँ एक मसला याद रखिए, एक होता है शफकत, वैसे बंदा किसी को बेटा कह दे, बेटा ये मुझे रास्ता दिखा दो, बेटा क्या हाल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वो वाला बेटा में हर्ज है जिसके अंदर उसकी कागजी कार्रवाई हो जाए और लोगों के अंदर ये बात मारूफ हो जाए और वो बड़ा होकर उसकी वरासत का हकदार बन जाए और वरासत मांगे। तो ये बात कबाहत वाली है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कतन जो है उसकी इजाजत नहीं दी है। आगे फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, यहाँ अल्लाह ने वादे कर दिया है कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो। उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके बापों के नाम से पुकारो जो उनके असल बाप है। हुवा अक़सतु इंदल्लाहि, ये चीज है अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ वाली बात। असल इंसाफ वाली बात ये है कि उन लोगों को जिनको तुमने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है, उनके शनाख्ती कार्ड में किसका नाम लिखा जाए या मुआशरे में उनके बाप के तौर पे किसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो उनका असल बाप है। वाज़ेह होगी जी आयत? जी सर। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम मसला है, वो आपने समझ लेना है। वो ये है, इसमें अंदर एक जो अहम चीज है वो मुनकरीन हदीस के लिए भी है। जो मुनकरीन हदीस है या वो जो कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम का बाप था। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि बच्चों को उनके बाप के नाम से पुकारो। आप ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इस बात के खिलाफ कर सकता है? नहीं सर, आलम। कि अल्लाह ताला तो हम कहे कि बाप के नाम से पुकारो, और हम जनाब जी कहे कि अल्लाह ताला ने ये नौज़ुबिल्लाह इसकी ये इसमें अंदर कोई नौज़ुबिल्लाह गलती की है। आप देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में किसके नाम से पुकारा है? इब्ने मरियम। क्यों पुकारा है? अगर ईसा अलैहिस्सलाम का बाप होता तो अल्लाह फिर किसके नाम से जिक्र करता? उनके उनके वालिद के बाप नाम से। अल्लाह ताला ने कुरान में जहां भी फरमाया है तो कभी तो ईसा कहा, चले वो समझ आ गई। तो जहां पे इबन का लफ्ज बोला तो ईसा इब्न मरियम। और ये भी आपको ना एक बारीक सा फर्क बता दूं, जब निस्बत होती ना बाप की तरफ तो बिन का लफ्ज आता है, और जब होती ना औरत की तरफ तो इबन का लफ्ज आता है। इबन का शुरू में अलिफ आ जाता है। तो फरमाया कि ईसा बिन मरियम, मरियम का बेटा ईसा। दोनों आयतों को मिलाएं, ईसा बिन मरियम, और इस आयत के साथ इस आयत को मिलाएं कि उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बाप के नाम से पुकारो।
तो अल्लाह ताला को ईसा अलैहिस्सलाम का अगर कोई बाप होता तो अल्लाह को तो मालूम होना ही था कि उनका बाप कौन है। इसके बावजूद अल्लाह ने चूंकि उनको मरियम के नाम से पुकारा है, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा। हाँ जी, वाज़ेह होगी जी ये बात। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला ने ईसा को मरियम के नाम से पुकारा है, तो इसका मतलब है ईसा का बाप कोई नहीं है। और फरमाया फ़इल्लम तालमू आबाहुम, अगर तुम उनके बापों को नहीं जानते तो फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे फिर दीन में तुम्हारे भाई हैं। व मवालीकुम, वो दीन में तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। यानी कि दीन में तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे दोस्त, और सबसे बड़ी दोस्ती वो दीन की है, सबसे बड़ा रिश्ता दीन का है। आपको पता है जहाँ दीन का रिश्ता ना हो वहाँ मादी रिश्ता खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक नबी है, उनके बेटे का जिक्र किया है और वो बेटा गर्क हो गया था। बताइए वो कौन सा नबी है जिसका बेटा गर्क हो गया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया। सूरह हूद के अंदर ये वाकया आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या फरमाया था, गौर सुने जरा आयत क्या है। फरमाया इन्ना अब्नी मिन अहली व इन्ना वादकल हक़्क़ व अंता अहकमुल हाकिमीन। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब उन्होंने कहा ना कि ये मेरा बेटा है और तूने कहा था मेरे अहलो याल को बचा लूंगा, तो अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहली का, बेशक ये तेरे अहल में से नहीं है। इसका मतलब है मुशरिक आदमी की कोई, काफिर आदमी की कोई मुसलमान से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यारिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरु मुस्लिम, मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। अगर एक आदमी मुसलमान है, बाप उसका काफिर है, तो वारिस नहीं बनेगा। ये बात ज़हन नशीन कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया है कि काफिर मुसलमान का, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हुआ करता। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि असल रिश्ता दीन का रिश्ता है। और आपको पता है एक सहाबी, आपने ये तो सुना होगा हसन हुसैन के बारे में रजी अल्लाह अन्हु की, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ। हाँ जी, सुना हुआ जी ये हदीस। जी सर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक और सहाबी है जो आपका रिश्तेदार भी नहीं था, गुलाम सा आदमी था, सादा सा, उसका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला। जुलैबीब सुना हुआ नाम जी, जुलैबीब का? एक सहाबी का नाम है जुलैबीब, सुना हुआ किसी ने नाम? नहीं सर। चले, जी सर, सुना आप हूँ देखिए सर। उनकी अजमत क्या है। वो नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी नहीं है, आपके बेटे भी नहीं है, आपके नवासे भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो एक गजवे के अंदर जुलैबीब लड़े, 7 आदमी उन्होंने कत्ल कर दिए, जहन्नम रसीद कर दिए, और 8वें खुद शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम उस मार की, सही मुस्लिम की हदीस है, बिल्कुल सही दुरुस्त हदीस है। तो आप अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो आपने पूछा कि भाई जुलैबीब किधर है। तो सहाबा जो वहां पर लड़ाई कर रहे थे उन्होंने जवाब दिया कि जुलैबीब की हालत ये है कि वो 7 आदमी को ना मारने के बाद खुद शहीद हो गया। आप अलैहिस्सलाम जुलैबीब के पास पहुंचे तो सहाबा बयान करते हैं कि आपने जुलैबीब को अपने हाथों में उठा लिया। अल्लाह अकबर। क्यों जी, अजमत है कि नहीं जुलैबीब की? सुभान अल्लाह। जी क्लास बोले जी। सर बहुत बड़ी अजमत है, अच्छा, बहुत बड़ी। सहाबा बयान करते हैं कि हमने देखा कि कितनी उसको अजमत अता हुई कि वो लोग तो चारपाई पर जाते हैं ना, चारपाई पर जनाजा लेकर जाए जाते हैं, तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बाजू उसकी चारपाई बन गए जुलैबीब की। अल्लाह अकबर। और फिर आप अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अना मिन्हु व हुवा मिन्नी, कि जुलैबीब मेरा है मैं इससे हूँ, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। अंदाजा लगाएं, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। और जो आपका सगा चचा है उसके बारे में कौन सी आयतें नाज़िल हुई है, किसी को पता हो? तब्बत यदा अबी लहब व तब। हाँ, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब आप फर्क बताइए, अबू लहब जो है वो जहन्नम रसीद हो रहा है, हालांकि कुरैशी है, नबी इस्लाम का चचा है, खूबसूरत है, बहुत प्यारा है जनाब, लाल सुर्ख उसके रुखसार हैं। और जुलैबीब को अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं इससे हूँ ये मुझसे है, मैं इससे हूँ ये मुझसे है। इसलिए कि ये लोग हैं जो दीन के लिहाजा तुम्हारे भाई हैं। लिहाजा तमाम क्लास से गुजारिश है कि जब भी आप रिश्ता कायम करें तो हमेशा दीन की बुनियाद पे कायम करें। क्यों जी, दुरुस्त है कि नहीं? बिल्कुल सर। आप दोस्ती रखें। और मुझे ना एक बड़ा चुभता हुआ सवाल, मैंने एक बंदे से पूछा तो वो बेचारा परेशान हो गया। मैंने कहा ये दुनियावी दोस्त होते हैं, ये दुनियावी दोस्त नहीं होते गलत तरफ लगाने वाले। मैंने कहा उससे सिर्फ एक सवाल पूछो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरा जनाजा पढ़ोगे?
हाँ, समझ आई थी बात आपको? दुनियावी दोस्त हो ना कोई, उससे पूछें कि अगर जिसके लिए हम अपनी अम्मी को छोड़ देते हैं, अपने अब्बू को छोड़ देते हैं, अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं उस बुरे दोस्त की खातिर, उससे पूछें कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ोगे? तो अगर वो कह दे हाँ जी पढ़ूंगा, तो उससे फौरन आपने कहना है जनाजे की दुआ सुनाओ। क्या ख्याल है जी? जी सर, हेलो। अब जो आदमी आपके जनाजे पे दुआ पढ़ने से कासिर है, वो क्या आपका खैर खा होगा? क्या ख्याल है? तो लिहाजा हमारे रिश्ते दीन की बुनियाद पे होने चाहिए। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि जी आप बच्चे बच्चियों के रिश्ते भी दीन की बुनियाद पर करें, क्योंकि वो घरों के अंदर आपको पता है डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कम अज कम हमें ना जो दोस्ती है, खवातीन अगर खवातीन से दोस्ती करती हैं, मर्द अगर मर्द से दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्ती दीन की बुनियाद पर होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, दीन की बुनियाद पर। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम दीन की बुनियाद पर खिजर से मिलने के लिए गए हैं, कितनी दूर उन्होंने सफर किया है। तो ये दीन की दोस्ती सबसे बेहतरीन दोस्ती है। फायदा इसका क्या है? आपको पता है कनेक्शन मुनक़ते हो जाते हैं, तार टूट जाए बल्ब बंद हो जाता है, तार टूट जाए तो फोन काम नहीं करता, और कई चीजें काम नहीं करती। आपको पता है अल्लाह ताला फरमाता है अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदु इल्लल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन परहेजगारों की दोस्ती कायम रहेगी, बाकी सारी दोस्तियां दुनियावी खत्म हो जाएंगी। ये खुशखबरी है दीन वालों को कि उनकी दोस्तियां क़यामत वाले दिन भी बरकरार रहेंगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको बरकरार रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये दीन की खातिर दोस्ती रख लेंगे। जी जरूर सर, सर, हेलो। इंशाल्लाह। अल्लाह जरूर। और इसका जो है ना मफहूम मुखालिफ वो ये है कि जो आदमी दीनी तौर पे नहीं ना दुरुस्त, उसको या तो समझाएं या उससे दोस्ती तोड़ दें। हाँ ये जरूरी है। आप उसको समझाते रहे, उसके अटैच रहें, दीन की तरफ लाएं उसको। अगर वो समझ लें ना कि नहीं ये दीन की खातिर, दीन की तरफ आने की बजाय मुझे तो अपनी तरफ ले जाया जा रहा है, तो उससे दोस्ती आपको मुनक़ते करनी चाहिए। और मैं वलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर गुनाह नहीं है फीमा अख्ता तुम भी, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई बात तुम भूल चूक की बुनियाद पर कह दो, कोई बात निकल ही जाती है, जो आपको सूरह बकरा की आ रही आयत में भी अल्लाह फरमाता है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। वो यही है, यहाँ अख्ता तुम है वहाँ अख्ताना है। या अल्लाह हमसे कोई गलती हो जाए बगैर जाने बूझे, अब बगैर जाने बूझे गलती हो जाए तो ये गलत चीज है। लेकिन वला की मातमदत कुलूबुहुम, बल्कि जिस चीज पर तुम्हारे दिल जानबूझकर, यानी कि अगर जो आदमी जानबूझकर दिल जानबूझकर कोई काम करता है तो उसका मुआवजा है, भूल चूक का कोई मुआवजा नहीं है। यानी कि अगर आदमी भूले से काम हो जाए, अल्लाह नहीं पकड़ता। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है जी? बड़ी आसान है सर नमाज जब कज़ा हो जाती है तो जी। हम उसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसी वक्त कोई सजा नहीं देते। अच्छा ठीक है, अब दूसरा बहुत उससे भी आसान, अगर आप रोजे की हालत में खा पी ले गलती से, हाँ जी, भूल चूक अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, बल्कि यहाँ तक फरमा दिया कि अगर कोई खा भी रहा है तो उसको नहीं टोकना। अब देखिए आप, ये अगर आपने खा पी लिया है तो हालांकि आपने पेट भर लिया, आपको याद ही रहा, जानबूझ के नहीं आपने खाया पिया, लेकिन आपको याद ही नहीं रहा, माशाल्लाह आपने खाना भी खा लिया, रोजा भी आपका कायम है। जैसे ही आपको याद है आप रुक गए तो रोजा भी आपका कायम है। तो फरमाया कि वो उन कामों पे मुआवजा है जिन पे तुम्हारे दिल जो है वो जानबूझ कर काम करते हैं। तो वकान अल्लाह, और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है वो कान अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला है ही शुरू से ही, हमेशा से, मगर माजी में मुस्तकबिल में गफूर और रहीमा, वो गफूर भी है और वो रहीम भी है। तो ये जी आज की आपकी आयत, हम यहाँ तक ही रहेंगे।